students, how are you? I hope that all you are fine. Students, take out your EVS book and open your book at page number 69. Students, आज हम लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे हाउसेज देन एंड नाउ। घर तब और अब। तब यहाँ पर किसके लिए जिक्र किया गया है? तब बताए गए हैं, यानी पहले के जो घर होते थे पुराने वक्त में, पुराने समय में, तब के घरों के बारे में और अब के घरों के बारे में आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लास्ट नाइट देयर वाज अ डिस्कशन इन माय फैमिली अबाउट द रेनोवेशन ऑफ आवर हाउस। पिछली रात मेरी फैमिली में एक डिस्कशन चल रहा था, यह बातचीत चल रही थी घर के रेनोवेशन के बारे में, यानी घर को नया करने के बारे में। पापा फेल्ट दैट द हाउस लुक्स ओल्ड फैशन एंड इट नीड्स टू बी रेनोवेटेड। पापा को महसूस हुआ कि हमारा घर जो है वो ओल्ड फैशन दिख रहा है और उसे ज़रूरत है नया करने की। देन माई ग्रैंडफादर टोल्ड अस अबाउट द चेंजेस इन हाउसेज फ्रॉम अर्लियर टाइम्स टिल नाउ। तब जब मेरे जो ग्रैंडफादर हैं यानी दादा हैं, उन्होंने हमें पहले के घरों में और अब के घरों में जो चेंज आए हैं, यानी तब से लेकर अब तक के घरों में जितने भी बदलाव आए हैं उसके बारे में मुझे बताया। It was very interesting to know how people lived in olden days as compared to how we live today. और ये बहुत इंटरेस्टिंग था, यानी दिलचस्प था ये जानना कि लोग कैसे पुराने वक्त में रहते थे और आज जैसे आज हम रहते हैं उसकी तुलना में लोग पुराने वक्त में कैसे रहते थे, ये जानना मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पुराने वक्त में यानी पुराने समय में घर जो है वो किस टाइप के बने होते थे। पुराने समय में या पुराने टाइम में लोग जो है बहुत सादा घर बनाते थे, सिंपल हाउस बनाते थे और उसके आसपास या चारों तरफ ग्रीन स्पेस होता था, यानी हरियाली होती थी। और घरों के अंदर 1 या 2 मंजिल तक ही घर होते थे और उनकी छतें बहुत ऊंची होती थी। हर घर में बस एक बाथरूम होता था और जो पूरी फैमिली उसको शेयर करती थी। यानी आज हमारे घरों में ज़्यादातर अलग अलग कई बाथरूम भी होते हैं, घर में 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, फैमिली चाहे कितनी ही बड़ी हो बस एक ही बाथरूम होता था और उसी को पूरी फैमिली शेयर करती थी। और लाइट करने के लिए यानी घरों को रोशनी करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती थी, क्योंकि पुराने वक्त में ज़्यादातर लाइट नहीं होती थी, तब ऑयल लालटेन यानी तेल वाली जो लालटेन है उसको हम यूज़ करते थे। और फूड जो है, खाना जो है वो किस पे पकाया जाता था? चूल्हा पे। चूल्हा और किससे बना होता था? जो मड से। और उसमें हम क्या क्या यूज़ करते थे? कोयल यूज़ करते थे, वुड, कोयला है, लकड़ी है और ड्राइड काउ डंग, और यानी जो गाय है उसके सूखे उपले उसमें हम जलाने के लिए यूज़ करते थे चूल्हे में। और लोग जो हैं वो ज़्यादातर कैसी फैमिली में रहते थे? जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, यानी मिलजुल कर एक साथ रहते थे और फैमिली बड़ी होती थी और एक दूसरे की जो घर के कामकाज होते हैं उसमें मदद करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी घर किस प्रकार के होते हैं और कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर अलग अलग टाइप का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग पार्ट्स में है, यानी क्लाइमेट कहते हैं जलवायु। यानी इंडिया में बहुत सारे उसके पार्ट हैं और वहाँ पर जलवायु कैसी है, अलग अलग टाइप की है। और बहुत सारे टाइप्स के जो घर हैं वो बनाए जाते हैं इंडिया में, किसके अकॉर्डिंग? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। और लोग उनको लोकली जो अवेलेबल होता है मटेरियल, यानी बनाने के लिए जो लोकली होता है उसको यूज़ करते हैं। और हाउसेस जो होते हैं यानी घर जो होते हैं रूरल एरियाज़ में, गाँवों में, वो डिफरेंट होते हैं घरों से जो हमारे शहरों में बने होते हैं, यानी उनमें फ़र्क होता है। गांव के घर अलग होते हैं और शहरों के घर बनावट में अलग होते हैं। अब हम यहाँ पर हाउसेस इन रूरल एरियाज
गांव में घर किस टाइप के होते हैं, ये कैसे बने होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का जो है वो किस में रहता है, भारत में गांवों में रहते हैं। और बहुत सारे घर जो हैं वो गांवों में बने होते हैं किन किन चीज़ों से, मट्टी से, स्ट्रॉ भूसा से, ड्राइड लीफ सूखी पत्तियों से। और उसमें जो वॉल होती हैं यानी घर की जो दीवारें होती हैं वो या तो ईंटों से बनी होती हैं या मट्टी से बनी होती हैं, और विथ थैच्ड रूफ। और उनकी छत कैसी होती है, पुआल वाली, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई हुई है। हट बनी है और उसकी छत पुआल वाली है। और इस टाइप के जो घर होते हैं बने हुए उनको हम क्या कहते हैं, हट्स कहते हैं, यानी झोपड़ी कहते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, हट जो है वो एक टेम्पररी है और बहुत मजबूत नहीं होती, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, या इसे क्या कहते हैं, कच्चा हाउस। और इसमें एक रूम होता है, यानी सिंगल रूम की होती है, बहुत सारे रूम इसमें नहीं होते। और ज़्यादातर गांव वाले यूज़ करते हैं मट्टी और काव डंग, यानी गाय का गोबर वगैरह घरों की दीवारों को कोट करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी झोपड़ियों में। हालांकि अब जो लाइफ है वो गांव में वो चेंज हो रही है, और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी यातायात और संचार के साधन यूज़ करने लगे हैं। और गांव में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वही मटेरियल बनाने के लिए अपने घरों को, जैसा कि शहरों के लोग यूज़ करते हैं। और हाउसेस जो होते हैं यानी घर बने हुए वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होते हैं जिस तरह के शहरों में के पाए जाते हैं, यानी गांव के घर भी ऐसे ही लगते हैं या बनावट में होते हैं जैसे कि शहरों में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम हाउसेज इन अर्बन एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, यानी घर जो हमारे शहरों में बने होते हैं किस तरीके के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्बन एरियाज के जो घर होते हैं वो बहुत स्ट्रोंगर यानी बहुत मजबूत होते हैं, मोर ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। किसके मुकाबले में, जो गांव के घर बने होते हैं उनके मुकाबले में। और ये वाले घर किस किस चीज़ से बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं बेक्ड ब्रिक, यानी पकी हुई ईंटों से, आयरन लोहा है, सीमेंट है, वुड लकड़ी है, कंक्रीट है और एस्बेस्टस है। ये मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है घरों को बनाने के लिए। और फ्लोर यानी फर्श जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, फर्श बने होते हैं टाइल्स के और मार्बल्स के। और वॉल्स दीवारें बनी होती हैं ईंटों की, और उन पर प्लास्टर हुआ होता है एक मिक्सचर से। और वो मिक्सचर किस चीज़ का होता है, सीमेंट और सैंड, यानी सीमेंट और रेत का मिक्सचर होता है, उसी से जो दीवारें हैं वो प्लास्टर्ड की जाती हैं। और उन इस टाइप के जो बने घर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पक्का हाउस बोलते हैं। अब यहाँ पर पक्का हाउस के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह के होते हैं। पक्का हाउस जो होते हैं उसमें कई सारे रूम होते हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, कि एक किचन है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है। ये सब चीज़ें पक्का हाउस के अंदर होती हैं। और कुछ उसमें एडिशनल रूम यानी कुछ एक्स्ट्रा या अलग रूम भी होते हैं, जैसे कि गैराज है, सर्वेंट क्वार्टर है, नौकरों का रहने का जो क्वार्टर होता है, और स्टोर वगैरह इसमें होते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और जगह की कमी के कारण बहुत सारी अब जो लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं वो शहरों में बनने लगी हैं इन दिनों में। यानी आजकल कैसे घर बन रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होता है, जगह की कमी हो जाती है। तो इसी वजह से लंबी लंबी बिल्डिंगें बन रही हैं। और हर बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं जिनको फ्लैट या अपार्टमेंट कहते हैं। और बंगला भी हम देख सकते हैं शहरों में। और ये क्या होते हैं, ये बहुत बड़े घर होते हैं। बंगले में क्या होता है, एक बहुत बड़ा घर होता है, किसके साथ, गार्डन और लॉन के साथ, यानी उसमें बगीचा और लॉन वगैरह भी होता है। और वो एक या दो स्टोरीज यानी एक या दो मंजिला ये उस तक ऊंचे होते हैं या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्लम्स इन अर्बन एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। यानी शहरों में स्लम्स कहते हैं जो छोटी और तंग जगह में जो झुग्गी बस्ती जैसे कच्ची बनी होती हैं, कुछ कॉलोनी वगैरह, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। और वो क्या होती हैं, ऐसी कॉलोनी शहरों में जो समूह में यानी बहुत सारी होती हैं, जगह कम होती है, वहाँ पर घर होते हैं, कच्चे होते हैं या अनफिनिश्ड होते हैं। ऐसे घरों को स्लम्स कहते हैं, बस्ती कहते हैं। और इन घरों में
बेसिक फैसिलिटीज़ भी लोगों को उपलब्ध नहीं होती, नहीं मिल पाती, जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली पानी तक भी उनको सही से नहीं मिल पाता। अब कुछ शहरों में गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, मुहैया करा रही है या दे रही है लो कॉस्ट पे, यानी कम कीमतों पे घरों को दे रही है अल्टरनेट साइट पर स्लम्स डिलीवर्स के लिए। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट नीचे दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करना है। इसमें क्या बनना है, टाइप्स ऑफ हाउसेज। अभी हमने चैप्टर के अंदर घर कितने तरह के होते हैं वो पढ़ा है, वही हम यहाँ पर फिल करेंगे। एक इसमें हमें दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर दिया है हट। हट क्या होता है, कच्चा घर होता है। हमने दो तरह के घर पढ़े थे, कच्चा घर और पक्का घर। तो हट तो उसमें से कच्चा घर हुआ। अब पक्का घर में हमारे क्या क्या आते हैं, दूसरे बॉक्स में हम फिल कर लेंगे फ्लैट्स, थर्ड में अपार्टमेंट और फोर्थ में बंगला। लेट्स सी पार्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर नीचे स्पेस दिया हुआ है, उसमें हमें खाली जगह में शब्द भरने हैं जो हमने अभी लेसन पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट में है इन ओल्डन डेज डैश और डैश वर यूज टू लाइट द हाउसेज। पुराने दिनों में घरों को रोशनी करने के लिए, यानी घरों में रोशनी करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती थी, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे ऑयल और लालटेन। सेकेंड है अ हट यूजुअली हैज़ ओनली डैश रूम। हट जो होती है, झोपड़ी होती है, उसमें कितना रूम होते हैं, उसमें बस एक रूम होता है, तो यहाँ पर भरेंगे हम 1। थर्ड देखिए, ईच हाउस इन ए टॉल बिल्डिंग इज कॉल्ड ए डैश और एन डैश। अभी हमने पढ़ा चैप्टर के अंदर कि जो एक लंबी बिल्डिंग होती है उसके अंदर हर घर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम फ्लैट बोलते हैं या अपार्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भरेंगे हम फ्लैट और लास्ट में अपार्टमेंट। अब इसी तरीके से आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स बुक के अंदर ही अपने आप फिल करना है। लेट्स सी पार्ट बी, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आंसर सही है वो चूज करना है और उस पर आपको टिक भी लगाना है, और यहाँ ब्लैंक में भी आप भरेंगे फिर उस वर्ड को। फर्स्ट है हाउसेज इन रूरल एरियाज हैव। गांव के जो घर होते हैं उसमें कैसा होता है, बने होते हैं किस चीज़ के, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है मड और ब्रिक वॉल्स। ये हमारा सही है, मिट्टी या ईंटों की उसकी दीवार होती है, तो ये इस पर सही है हमारा, इस पर हम टिक लगाएंगे। सेकंड देखिए, बिग एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेज ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट इन विलेजेस आर कॉल्ड डैश। बड़े और मजबूत घर जो होते हैं, जो ईंट और सीमेंट के बने होते हैं गाँवों में, उनको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारे यहाँ पर फ्लैट्स, सेकंड दिया है हवेलीज, तो उसको हम हवेलीज बोलते हैं, तो ये वाला हमारा सही है, इस पर हम टिक लगाएंगे। अब इसी तरीके से आपको थर्ड फोर्थ अपने आप टिक लगाएंगे और फिल करेंगे। सी पार्ट आपको नहीं करना है। अब डी पार्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। ये चैप्टर पर ही बेस्ड है जो हमने अभी रीडिंग की है चैप्टर की। फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज डिड पीपल हैव इन ओल्डन टाइम्स। सेकंड, व्हाट फैक्टर्स डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस वी बिल्ड। थर्ड, व्हाट आर स्लम्स। फोर्थ, डिस्क्राइब द हाउसेज ऑफ अर्बन एरियाज। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके हमें आंसर देने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज डिड पीपल हैव इन ओल्डन टाइम्स। यानी पुराने ज़माने में या पुराने समय में घर किस टाइप्स के बने होते थे, वो यहाँ पर बताना है, तो इसका आंसर लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट फैक्टर्स डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस वी बिल्ड। यानी घर जो हम बनाते हैं वो कौन सा फैक्टर उसको डिसाइड करता है, यानी घर बनाने के लिए कि किस चीज़ पर हम डिपेंड करते हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर स्लम्स। बस्ती क्या होती हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द हाउसेज ऑफ अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के जो घर हैं वो किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है, यानी शहरों के घर जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो यहाँ पर बताना है, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको इसका डी पार्ट क्वेश्चन आंसर वाला वो कॉपी में करना है, और बाकी जितना अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, and now lesson number 12 is over.
थैंक यू।